हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बीएस नेगी और करमवीर रावत जी की जो सिंगल लाइनर है ना उत्तराखंड की, उसका हमने अध्याय 1 में हमने पढ़ा था। राजकीय चिन्ह क्या क्या थे आपके, और राज्य गीत क्या था, और राजकीय पशु के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, जो आपके उत्तराखंड में होने वाली किसी भी समूह की भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है उत्तराखंड राज्य पुष्प। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य जो पुष्प है वो क्या है दोस्तों? वो ब्रह्मकमल है। इजी क्वेश्चन है, सबको आता है, लेकिन इससे जो जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में तो पाया जाता है। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है कई बार, तो ऊंचाई हो जाएगी आपकी 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ठीक है, ब्रह्मकमल फूल एस्ट्रेसी कुल का पौधा है। ठीक है, ये भी साइंस का क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपने लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, पर्यावरण पर्यवेक्षक का फॉर्म भरा है, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, सोसुरिया ऑब्लैंगेटा होता है, इसमें लिखा है ऑबवेलेटा। ठीक है, तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? सोसुरिया ऑबवेलेटा। ठीक है, अगला है ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में। जो ब्रह्मकमल की प्रजातियां हैं उसमें फेन कमल और कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। ठीक है, अगला है ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है कौल पद्म। ठीक है, अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहते हैं। ठीक है, कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में, देखिए ये कौन सा वन पर्व में, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वन पर्व में सौगंधित पुष्प किसको कहा गया है? ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रह्मकमल हो गया। और नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मकमल की पूरे वर्ल्ड में 210 प्रजाति हैं। ठीक है, जबकि उत्तराखंड राज्य में 24 प्रजाति हैं। ठीक है, और ब्रह्मकमल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ब्रह्मकमल फूलों की घाटी में पाया जाता है, केदारनाथ में पाया जाता है, पिंडारी हिमनद में पाया जाता है। ठीक है, और भी जगह हैं यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है। किनका? माँ नंदा जी का प्रिय पुष्प है, और नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का अलग ही महत्व है इसका। ठीक है, तो नंदा अष्टमी के दिन तोड़े जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अगला है ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा गया है। हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसे कहा गया है? अगर आता है तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल की अगर विशेषता देखें तो ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। यह पुष्प गुच्छे के रूप में खिलता है, यानी ग्रुप में खिलता है। ठीक है, ब्रह्मकमल की पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, और इसके खिलने का समय, इसके और बुरांस का बहुत बार पूछा गया है, अभी हम बुरांस को भी देखेंगे। तो ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय क्या होता है? ये होता है आपका जुलाई से सितंबर में खिलता है। ठीक है, और ब्रह्मकमल के पौधे पर एक साल में केवल एक ही पुष्प आता है। ठीक है, एक वर्ष में एक ही बार एक ही पुष्प लगेगा उसमें। ठीक है, अगला है ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। सब लोग दिन में खिलते हैं, ये रात को खिलता है। ठीक है, तो ब्रह्मकमल का फूल अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मकमल पौधे की जो जड़ें हैं उसको पीसकर जो हड्डी की उपचार है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो ये मेडिकल यूजेस भी हो गया। ठीक है, अगला है आपका उत्तराखंड राज्य वृक्ष। अब राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है आपका बुरांस। ठीक है, बुरांस है। इसकी हाइट अगर पूछेंगे तो हाइट हो जाएगी 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ठीक है, और सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, सदाबहार वृक्ष वृक्ष है। और इसका वनस्पतिक नाम, बॉटनिकल जो इसका नेम है वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है बुरांस एरिकेसी कुल का पौधा है। ठीक है, कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं, और कन्नड़ में बुरांस को बीली कहा जाता है। कन्नड़ में बुरांस को क्या कहा जाता है? बीली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बुरांस है।
और बुरांस को गुरांस कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? बुरांस को गुरांस कहा जाता है। ठीक है, बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब आगे है आपका बुरांस वृक्ष विशेषता। अब बुरांस के वृक्ष की विशेषता क्या है? बुरांस के वृक्ष की विशेषता है, बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है। ठीक है, लाल कलर के होते हैं। कुछ मात्रा में सफ़ेद रंग के बुरांस भी पाए जाते हैं जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं। ठीक है, बुरांस के फूलों का खिलने का समय, ये मैंने बोला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बुरांस के फूल कब खिलते हैं? तो ये खिलते हैं फरवरी और अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। ठीक है, बुरांस के पुष्प में कौन सा रसायन पाया जाता है? ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बुरांस के पुष्प में मेथेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनॉल, जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको अगर बुरांस का वो क्या बोलते हैं, आप जूस पिलाएंगे तो क्या बोलते हैं, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर आगे बात करें तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी, ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? तो ये है आपका मोनाल। ठीक है, मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। मोनाल को क्या कहा जाता है? हिमालय का मयूर। इसका बॉटनिकल नेम इंपोर्टेंट बन जाता है, ये है आपका लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। ठीक है, डफिया जो है वो भी मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल और मुनाल भी कहा जाता है। ठीक है, मोनाल को मन्याल और मुनाल भी कहा जाता है। ये आपको 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है मोनाल फेजेंट परिवार का पक्षी है। किसका? फेजेंट। ठीक है, फेजेंट परिवार का पक्षी है। और मोनाल की अन्य 4 अन्य प्रजातियां हैं जो है आपकी इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी, ल्यूफोफोरेंस आदि भी पाई जाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परिवार याद कीजिए। फैमिली आपकी फेजेंट होगी और हाइट आपकी 2500 से 5000 मीटर होगी। ठीक है, कश्मीर में मोनाल को सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और सिक्किम में मोनाल को चामदोंग कहते हैं। ठीक है, मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में भी पाए जाते हैं। ये मोनाल हो गया। ठीक है, अगला है मोनाल पक्षी की विशेषता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ठीक है, तो पहली बात यह है कि मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, क्या नहीं बनाती? घोंसला नहीं बनाती है। वो अपने वो जो अपने अंडे हैं वो चट्टान में दे देती है या पेड़ के छेद में दे देती है। ठीक है, नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। जो आपने ऊपर मोनाल देखा ना, ये सर में देख रहे हो, सर में, ये तो इसको कलगी कहते हैं। ठीक है, मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो साल में 2 बार होती है। ठीक है, मोनाल का प्रिय भोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आलू की फसल है। मोनाल का जो प्रिय आहार है वो आलू की फसल है। हिमालय पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में। ठीक है, राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना की गई और 2008 में मोनालों की संख्या कितनी थी? 919 मोनाल थे उस टाइम उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, अब राज्य तितली कॉमन पिकॉक की बात करते हैं। जो हमारी राजकीय तितली है उत्तराखंड की, वो कौन है? वो है कॉमन पिकॉक। ठीक है, कब घोषित किया गया इसको? 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर को, कॉमन पिकॉक या फिर इसको लोग मोर भी कहा जाता है, को राज्य तितली घोषित किया गया। इसको राज्य तितली घोषित कर दिया गया। कॉमन पिकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। कितनी फीट में? 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है कॉमन पिकॉक। एक तो आपको ये डेट याद करनी है। ठीक है, 7 नवंबर 2016। और आपको एक वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पेपिलियो बाइनर। ठीक है, 1996 में लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। किस बुक ने? लिम्बा बुक ने।
और कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल है, लाइफ टाइम है, वो कितनी है? 30 से 35 दिन, यानी 1 महीने तक जिंदा रहती है संभावितः। ठीक है। अगला है कॉमन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देते हैं। कहाँ देते हैं? टिमरू के पेड़ पर, और उसी की पत्तियां खाते हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। अब क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि जो बटरफ्लाई पार्क है कहाँ है? तो ये है आपका लच्छीवाला, देहरादून में। ठीक है। कब खोला गया? 2016 में। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र, जो उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है? तो वो है आपका ढोल। ठीक है। ढोल दमाओ तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। तो ढोल है। और भंडारी कमेटी की सिफारिश पर, अब देखो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या बनाए, अब इस पे विचार विमर्श हुआ होगा। तो उस टाइम कमेटी बनाई गई होगी, कमेटी का नाम क्या रखा गया? भंडारी कमेटी रखा गया। और उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हरीश रावत जी। ठीक है। हरीश रावत जी ने 2015 में ढोल को क्या किया? राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। ठीक है। अब ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है। ये कैसे बनता है? ये तांबे, पीतल, चांदी, धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ठीक है। इसको मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। अब मंगल वाद्य किसे कहते हैं आएगा, और आपको नीचे ऑप्शन दे देंगे, ढोल ऐसे करके और। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढोल हो जाएगा। अगला है, ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बड़े आदि ताले बजाई जाती हैं। ठीक है। ये तालों के नाम है, नौबत या निमती, रहमानी या बड़े। ठीक है। नौबत प्रातः काल में औजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है, मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाई जाती है। आईने अकबरी, ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? अगर ऑप्शन आएगा तो वो हो जाएगा आपके आईने अकबरी। ठीक है। अगला है, ढोल सागर के ज्ञाता, जो उत्तराखंड है उसमें ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? तो वो है उत्तम दास जी है। ठीक है। कौन है? उत्तम दास जी है। आज का अंतिम जो आपका टॉपिक है वो है उत्तराखंड के अन्य प्रतीक। अगर की बात करें तो इसमें है आपके उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। काफ़ी लोग क्रिकेट, हॉकी के समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। और ये 2011 में घोषित किया गया कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य का खेल होगा वो क्या होगा? फुटबॉल होगा। और उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। ठीक है। संस्कृत को 2010 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है। और अंतिम पॉइंट है, उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया? 2001 में किया गया। जो ये भी चिन्ह और राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों की बात की गई, तो ये निर्माण कब किया गया, इनका निर्धारण कब किया गया? ये किया गया 2001 में। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 700 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पढ़ेंगे, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो बने रहिए चैनल में, तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।